हाय, नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूज़िक पर। तो आज का ब्लॉग जो है यह एक धार्मिक ब्लॉग रहने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको गौदान का कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूं और गौदान के साथ साथ यहाँ पर सर्वप्रथम आपको भोलेनाथ जी की पूजा, गणपति भगवान जी की पूजा और विष्णु भगवान जी की पूजा देखने को मिलेगी। और उसके बाद गौदान और अंततः फिर आपको यज्ञ हवन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे गांव में जो है यहाँ पर पाठ बिठाया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक अंकल जी से गौदान करवाया जाएगा। क्योंकि गौदान जो है यह हिंदू परंपरा के अनुसार बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि गौदान कराने से घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में शांति का वास हमेशा के लिए रहता है। तो कुछ इसी प्रकार से आज का ब्लॉग रहने वाला है और इस ब्लॉग में आपको धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ आपको यहाँ पर धाम भी देखने को मिलेगी और सभी लोग यहाँ पर धाम भी खाएंगे। तो ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है वो पूजा पाठ से शुरू हो रही है और आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर पंडित जी के द्वारा जो पूजा का स्थान है वो सज चुका है और पूजा करवाने के लिए 4 पंडित आए थे। तो सबसे पहले इन्होंने अंदर जो है वो वेद लगाकर पूजा की। तो सर्वप्रथम इन्होंने पहले पर विष्णु भगवान की पूजा की। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा जो है वो घर के सदस्य कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर घर के सदस्य बैठकर विष्णु भगवान की पूजा और अर्चना कर रहे हैं। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं उसी प्रकार से घर के सदस्य जो हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर जैसे ही विष्णु भगवान की पूजा जो है वो संपन्न हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने फिर गणपति भगवान की पूजा की। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ जब घर के सदस्य जो हैं वो गणपति भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गणपति भगवान जी की मूर्ति और साथ में गरी का गोला रखा है। ये भी कुछ देवता के रूप में इन्होंने रखा है गरी का गोला। और यहाँ पर ये अब गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान जी को तिलक लगाकर, भोग लगाकर और चावल मिष्ठान चढ़ाकर गणेश भगवान जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और हमारे कार्यक्रम को जो है वो सफल बनाइए। ओम गणेश अंबिकाभ्यां नमो नमः। आचमन करवाओ, दोनों को पानी पिलाना है। ओम कर्पूरेण सुगंधेन वासितं स्वादु शीतलम ओयामस्ने मर्तम त्रिहाण गणनायकः। जैसे ही गणपति भगवान जी की पूजा जो है वो संपन्न हुई तो उसके बाद फिर यहाँ पर भोलेनाथ जी की पूजा शुरू हो गई। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये जो शिवलिंग बनाए हैं ये इन्होंने मिट्टी के बनाए हैं। उसके बाद फिर इन्होंने शिवलिंग के ऊपर फूल, चावल और तिलक लगाकर पूजा शुरू कर दी। फिर इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम चला रहा और घर के सदस्य ने जैसा जैसा पंडित जी ने कहा वैसे वैसे घर के सदस्य पूजा करते चले गए। ओम नमस्तु सर्पेभ्यो ये च पृथ्वीर्मनो ये अंतरिक्षे ये दिवे एतेभ्यो नमो नमः। ये सर्व भगवान की जय। आगे जल का छिड़का देना शिवलिंग को। शिवाय नमः। ओम नमस्ते रुद्रामनय उतोतैकवे नमः। बाहुम्यामुदते नमः। श्रीशं सदाशिवाय नमः। बोले शंकर महाराज की। तो कुछ इस प्रकार से भोलेनाथ जी की पूजा चली रही। फिर उसके बाद घर के सदस्यों ने भोलेनाथ जी का जलाभिषेक किया। तो आगे वाली क्लिप मैंने वही ऐड की है, तो आगे आप भोलेनाथ जी का जलाभिषेक देख लीजिए।
नदो शुक्रस्य च देवेर्यं दूरङ्गमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यवशो मणिषिणो यजनेन्किणवन्ति विदते कुटीरा यशपूर्वं यक्षमन्ताः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं नमृतेन सर्वं येन जगत्स्थायते सप्तहोता तन्मे मनः। फिर जैसे ही भोलेनाथ जी का जलाभिषेक हो गया तो उसके बाद फिर भोलेनाथ जी को सजाकर भोलेनाथ जी की आरती की गई। तो आगे वाली क्लिप वही है, तो वो आप देख सकते हैं। जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा संपन्न हुई। फिर उसके बाद आगे मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर धाम बन रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पहाड़ी भाषा में हम शेफ़ को बोटी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोटी जो है वो खाने की तैयारी लग पड़े थे करने। तो कोई यहाँ पर आलू तल रहा था और कुछ एक सब्जियाँ बन के तैयार हो चुकी थी और यहाँ पर कढ़ी भी तैयार हो ही रही थी। और उसके बाद यहाँ पर टमाटर ग्राइंड करके रख दिए थे। उसके बाद यहाँ पर ब्रेड और चने, अभी यानी कि सुबह का समय था तो एक दो सब्जियों को छोड़ के बाकी सब्जियाँ बन ही रही थी। यहाँ पर ये माह की दाल भी बन के तैयार हो चुकी थी। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर धाम की प्रक्रिया चल रही थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर जो है वो यज्ञ हवन होगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने हवन कुंड बनाया गया है ईंटों के द्वारा, और ईंटों के ऊपर फिर गोबर और मिट्टी का मिक्सचर करके इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हवन कुंड जो है वो सजा दिया है। और हवन कुंड के चारों ओर इन्होंने बेद भी लगा दी है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यज्ञ हवन की तैयारी हो रही थी। लेकिन यज्ञ हवन से पहले इन्होंने यहाँ पर अंकल जी से गौदान कराया। तो आगे आपको गौदान ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो गौदान शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर गौदान की पूजा के लिए अंकल जी के बेटे और धर्मपत्नी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि अंकल जी को थोड़ी सी कमजोरी है, इसलिए वो चौकड़ी लगाकर नहीं बैठ सकते। इसलिए इनके हाथों में जो है वो लाल धागा दे दिया है और यही लाल धागा जो है ये गाय की पूंछ पर लगा दिया है। तो इनसे इतना ही कार्य करवाया और अंकल जी का गौदान करवा दिया। क्योंकि यह पूजा में नहीं बैठ सकते थे, इसलिए अंदर ही अंकल जी का बेटा और धर्मपत्नी बैठे थे। और उसी प्रकार से जब गौदान की बारी आई तो यहाँ पर फिर अंकल जी का बेटा और धर्मपत्नी ही बैठे। तो ये रहे अंकल जी जिनसे गौदान करवा रहे हैं। गौदान बहुत ही अच्छी एक परंपरा है, इससे सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में शांति का वास हमेशा के लिए रहता है। तो यहाँ पर ये आप गाय देख सकते हैं कितने शांत तरीके से खड़ी है। लेकिन ये शांत नहीं है क्योंकि इसके सामने इसको खाने के लिए रखा था, इसलिए ये आराम से खड़ी थी। अब पशु भी सच्चा ही है कि किसी और जगह में आकर उसको कुछ अटपटा तो लगेगा ही कि यह मैं कहाँ पर आ गई। लेकिन फिर भी गाय जो है वो पूजा के अंत तक अच्छे से खड़ी रही और अंकल जी की जो गौदान की सेवा है वो संपूर्ण करवाई। तो आगे आप गौदान विस्तार पूर्वक देख सकते हैं।
तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गौदान का जो कार्यक्रम है वो चल रहा। और ये आप देख सकते हैं अभी भी यह धागा जो है यह अंकल के हाथों के साथ ही स्पर्श किया गया है, और जो दूसरी तरफ का धागा है वो गाय की पूंछ के साथ लगाया गया है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर गौदान का कार्यक्रम भी संपन्न होने वाला है। लेकिन जिनकी यह गाय है उनको फिर घर वालों के तरफ से कुछ न कुछ शगुन के तौर पर दिया जाता है। तो यह गाय जो थी यह इन भाई साहब की थी, और साथ में इनकी धर्मपत्नी भी आई थी, और साथ में इनकी पुत्री या पुत्र भी था। तो इन्होंने फिर इनको सूट देकर शगुन लगाया, और दूसरी तरफ फिर यहाँ इन भाई साहब की धर्मपत्नी भी थी, तो इनको भी फिर सूट दिया गया। फिर इसके बाद इनकी बेटी को भी शगुन के तौर पर कपड़े दिए, और साथ में कपड़ों के साथ साथ ऊपर रुपए भी रखे। तो इसी प्रकार से जो है वो गौदान की सेवा चली रही, और अंततः फिर इन्होंने अंकल जी की धर्मपत्नी और बेटे ने मिलकर गाय की फेरियां ली। तो आगे आप फेरी की रस्म जो है वो देख सकते हैं, और आप ये देख लें कि किस प्रकार से इस गाय को सजाया गया। गाय के ऊपर लाल कपड़ा उड़ाया गया, और साथ में ही पैसों का हार जो है वो पहनाया गया। और जैसा कि आपने अभी 4-5 सेकंड पहले देखा ही होगा कि यहाँ पर गाय ने पेशाब कर दिया था, तो फिर यहाँ पर पंडित जी बोल रहे थे कि यह बहुत ही शुभ संकेत है कि गाय ने पेशाब कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो शुद्धि का वातावरण भी हो गया। तो अभी मैं इस क्लिप को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आंटी जी के टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आंटी जी आराम आराम से चल रहे थे। तो ऐसा ब्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं इस क्लिप को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जैसे ही फिर अंकल जी के बेटे और धर्मपत्नी जी की गाय की फेरी संपूर्ण हुई, तो उसके बाद फिर इन्होंने जो हाथ में पुष्प पकड़े हुए थे वो इन्होंने गाय के पाँव में चढ़ा दिए, और उसके बाद फिर इन दोनों ने गाय के पाँव में अपना सर जो है वो नतमस्तक कर दिया। तो इसी प्रकार से जो अंकल जी से गौदान करवाया गया वो संपूर्ण हुआ, और उसके बाद मैं अब आपको ले चलता हूँ यज्ञ हवन की तरफ। तो अब आपको आगे यज्ञ हवन की ही क्लिप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सभी व्यक्ति जो हैं वो यज्ञ में हवन डाल रहे हैं। ये वह व्यक्ति हैं जिनका गोत्र जो है, जो यहाँ पर कार्यक्रम करवा रहे हैं उनके साथ मिलता हो, जिनका गोत्र सेम होगा, और जो इनके घर के सदस्य होंगे जैसे कि ताया, चाचा जी, दादा, वही इस हवन में शामिल हो सकते हैं। तो कुछ इतने ही
व्यक्ति जो हैं वो यज्ञ हवन में शामिल हुए थे, क्योंकि इतने ही व्यक्ति जो हैं वो इनके गोत्र से मेल खाते थे और एक ही घर के निवासी थे और घर के आसपास इनके घर थे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर यज्ञ हवन भी चल रहा। तो इसी प्रकार से फिर इन घर के सदस्यों ने मिलकर पूर्ण आहुति डाली और यज्ञ हवन जो है वो संपन्न किया। अब मैं आपको ले चलता हूँ धाम के तरफ कि इन्होंने धाम के लिए क्या क्या सब्जियाँ बनाई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, पहली सब्जी जो थी वो आलू चने, और दूसरी सब्जी माह की दाल, और तीसरी सब्जी धुले माह जो कि अधिकतर घी में बनाई जाती है, और चौथी सब्जी जो थी वो थी फ्लोरियों की कड़ी, और पांचवी सब्जी जो थी वो थी सोया चाप। यह अधिकतर जो है रेलबड़ा में पाई जाती है। और छठी सब्जी जो है वो है मूंगी की दाल, और सातवीं सब्जी जो है वो है चने की दाल, और आठवीं सब्जी जो है वो है खट्टा, और नौवां मीठा। तो इन्होंने धाम के स्वरूप में 9 सब्जियां बनाई हुई थी। और उसके बाद फिर सभी मित्रों ने, सभी ग्रामवासियों ने और सभी रिश्तेदारों ने मिलकर यहाँ पर धाम खाई और घरों की तरफ चलते रहे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माता दी, जय गणपति भगवान, जय गौ माता। लेट्स ड्रॉप।